चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में हमारा लेक्चर नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो दूसरा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था वो मीटर रूल था। कि मीटर रूल उसको हमने जो डिस्कस किया कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विच यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर क्या है या फिर इसको किसने बनाया, तो हम इसकी हिस्ट्री सबसे पहले देखते हैं। हिस्ट्री: वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर इन 1631। पेरी वर्नियर ने, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बनाया 1631 में। अब वर्नियर कैलिपर है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर इज़ अ डिवाइस। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ, जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो लेंथ की लिमिट क्या होती है, अप टू 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। यानी इसकी अगर वो लेंथ जो मेजरिंग फार्म है इसकी, वो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इट कैन बी यूज टू मेजर थिकनेस, थिकनेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। यानी कि ये वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जो कि लेंथ मेजर करता है अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इसके अलावा थिकनेस और डायमीटर और इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब इसका हम डायग्राम अगर देखें तो ये हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर है। अब इसमें जो सबसे पहले इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है। ये जो अपर जाज में नज़र आ रहे हैं, ये इनको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। ये जो पेयर ऑफ एक्सटर्नल जाज हैं, इट मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। ये जो मेरे पास एक स्केल है ये वाला, ये कंप्लीट, इसको हम कहते हैं मेन स्केल और फिक्स स्केल। और ये जो मेरे पास है इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग वर्नियर स्केल। अब स्लाइडिंग वर्नियर स्केल क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये जो है वो मूव करता है लाइक दिस। अब इसमें हम देखते हैं फर्दर कि जो हमारे पास फार्म, जितना ऑब्जेक्ट की फार्म है उसके मुताबिक हम इसको ओपन करते हैं। अब ये जो मेरे पास स्केल्स हैं, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो स्लाइडिंग वर्नियर स्केल ये फार्म, और ये जो है इसको हम मेन फिक्स स्केल कहते हैं। और ये जो हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड, ये फार्म, तो ये जो है वो मेजरिंग डेप्थ यानी डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है लाइक दिस। तो इसमें अंदर फर्दर देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। इट इज़ मेड अप ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल एंड कैन यूजुअली मेजर ऑब्जेक्ट अप टू 15 सेंटीमीटर लेंथ। यानी कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, अब ये इसका एक मेन स्केल होता है। अब ये जो फार्म इसमें है तो मेन और फिक्स स्केल लाइक दिस। अब ये जो हमारे पास है ये मेन फिक्स स्केल है, और इसकी अगर हम फार्म देखें तो ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर तक है। यानी कि वर्नियर कैलिपर में जो लास्ट फार्म है 15 सेंटीमीटर तक मौजूद होती है, और ये मेन स्केल और स्लाइडिंग वर्नियर स्केल पर मुश्तमिल होता है। अब इसके तीन फार्म हैं। इट हैज़ पेयर ऑफ एक्सटर्नल जाज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। अब इसमें जो ये वाली फार्म है इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ एक्सटर्नल जाज लाइक दिस। ये मेरे पास पेयर ऑफ एक्सटर्नल जाज है टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। इट हैज़ पेयर ऑफ इंटरनल जाज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। अब ये जो अपर फार्म इसकी है लाइक दिस, ये फार्म, ये जो हमारे पास मौजूद है ये मेजर इंटरनल डायमीटर। और लास्ट फार्म इसकी है इट हैज़ लॉन्ग रॉड टू मेजर डेप्थ। अब ये रॉड हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास ये जो जब मैं इसे ओपन करता हूँ फर्दर, तो ये जो मेरे पास एक ख़ास किस्म की फार्म है ये लाइक दिस, इसको हम कहते हैं लॉन्ग रॉड टू मेजर डेप्थ। डेप्थ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को हम दोबारा देखते हैं कि तीन फार्म्स की हैं। सबसे पहले इट हैज़ पेयर ऑफ एक्सटर्नल जाज, पेयर ऑफ इंटरनल जाज यूज, इट हैज़ लॉन्ग रॉड टू मेजरिंग डेप्थ। इसकी कंस्ट्रक्शन हम दोबारा देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर में थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। एक इसका है ये जो अपर फार्म हमारे नज़र आ रही है लाइक दिस, ये इसे हम कहते हैं पेयर ऑफ इंटरनल जाज लाइक दिस, ये वाली। इट मेजर द इंटरनल डायमीटर। अब इंटरनल डायमीटर कैसे होगा, इसको हम फर्दर देखते हैं कि ये जो हमारी पास फार्म है ये, तो ये जो हमारे पास फार्म, इसको अगर मैं इंटरनल डायमीटर फाइंड करूँ तो इसको मैं रेसिप्रोकल फार्म में लाइक दिस ऐसे रखता हूँ लाइक दिस, ये फार्म। तो ये मेरे पास जो फार्म होगी इंटरनल डायमीटर। और अगर एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना हो तो उसके लिए फिर हम इसे यूँ यूज़ करते हैं लाइक दिस, ये फार्म।
टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। और अगर डेप्थ फाइंड करनी हो तो फिर ये मेरे पास फार्म है। अब इसको मैं जितना ओपन करता हूँ तो फर्दर मेरे पास ये फार्म जो है वो उतनी ही लेंथ फार्म में ज़्यादा होती है। तो अगर इसी की फार्म हम मेजर करें तो लाइक दिस, तो ये मेरे पास जो फार्म होगी मेजरिंग डेप्थ के लिए इस्तेमाल होती है। तो तीन फार्म इसके अंदर यूज़ होती हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि स्केल सबसे पहले क्या होते हैं। तो स्केल्स में अगर हम डिस्कस करें देयर आर टू वर्नियर स्केल्स। इसके दो वर्नियर स्केल्स होते हैं। एक हमारे पास है मेन फिक्स स्केल और दूसरा है स्लाइडिंग वर्नियर स्केल। अब इसमें जो ये वाली फार्म है ये इसको हम कहते हैं मेन फिक्स स्केल, और ये जो फार्म है लाइक दिस जो मूव कर रहा है इसको हम कहते हैं ये फार्म स्लाइडिंग वर्नियर स्केल। मेन फिक्स स्केल हमारे पास क्या होता है, मेन फिक्स स्केल हैज़ मार्किंग अप 1 mm ईच, इट कंटेन्स जा ए ऑन इट्स लेफ्ट एंड। ये लेफ्ट एंड में जो हमारे पास होता है ये